गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट के कितने भाग होते हैं और अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। हमने देखा था कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD यानी A से Z तक के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट बोला जाता है। इनको हमने दो भागों में विभाजित किया था। इसके दो भाग होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो हमने पढ़ा था वोवेल के बारे में। तो वोवेल जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने वोवेल जो 26 जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, तो उनमें से हमने देखा था वोवेल A E I O U। कल हमने देखा था ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, किस परिस्थिति में क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं। साथ में ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्या इसके रूल्स हैं। और जो ई के जो प्रोनाउंसिएशन से जो संबंधित जो हमारे कुछ ऐसी जो जो प्रैक्टिस है, रूल्स है, रह गए थे, तो आज इसको हम आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप ज़रूर हमारे जो पार्ट फर्स्ट को देखें और उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो फर्स्ट जो ई की प्रोनाउंसिएशन के नियम, यानी ई का उच्चारण क्या क्या होता है। कल इसके बारे में हमने कुछ रूल्स देखे थे, आज फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो रूल है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए, यानी जब दो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को हम ए पढ़ते हैं। यानी कोई दो या तीन कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके बीच में ई आता है तो इस ई को हम ए पढ़ते हैं। ये देखा था। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। SET सेट, RET रेट, NET नेट, GET गेट, लेट ET लेट, HEN हैन। तो इन क्या है, इन अगर वर्ड्स को देखते हैं तो इसमें क्या है कि इनके बीच में ए आ रहा है और दोनों तरफ क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं। जैसे SET सेट, RET रेट और NET नेट। उसी प्रकार GET गेट और LET लेट। इन दोनों के बीच में क्या आता है कि ई आता है, यानी ये दोनों क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं बच्चों, ए करते हैं। अब देखते हैं रोल नंबर सेकंड, जो नेक्स्ट पार्ट है। जब किसी शब्द में डबल ई आए, यानी कोई वर्ड है डबल ई आता है, डबल ई को हम ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ई का। जैसे डबल ई, डबल ई अगर आता है तो इस डबल ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा ई होगा। जैसे एग्जांपल DEEP डीप, FEET फीट, HEET हीट, MEET मीट, WEEP वीप, REET रीट। जैसे DEEP डबल ई आ रहा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ई। तो डी के साथ ई का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे हम डीप। क्या पढ़ेंगे, डीप। उसी प्रकार FEET फीट, इसको पढ़ेंगे हम फीट, जैसे कि ये दे रखा है। उसी प्रकार HEET हीट, HEET को हम पढ़ेंगे हीट। MEET मीट। उसी प्रकार WEEP, WWE को हम पढ़ेंगे वीप।
REET, REET, इसको पढ़ेंगे हम रीट। अब देखिए नेक्स्ट रूल, जब किसी शब्द में ई ए आए, कोई वर्ड है ई ए आता है, तो ई ए को भी हम क्या पढ़ेंगे, ई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ई ए का प्रोनाउंसिएशन होगा ई होगा। एज एग्जाम्पल, टी ई ए, टी, HEAT, हीट, HEAT, HEAT को हमने हिट पढ़ा था। उसी प्रकार SEA, सी, इसको पढ़ेंगे सी। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है BREAK, ब्रिक, ब्रिक। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है LEAN, लीन। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, लीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लीन। सेम उसी प्रकार MEAT, इसको पढ़ेंगे बच्चों मीट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मीट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, कोई वर्ड है ई के बाद आर आए, तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, होगा। यानी कोई वर्ड है, ई के बाद आर आए, तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा। क्या होगा बच्चों, होगा। देखते हैं, एज एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे VERB, VERB, वर्ब। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, वर्ब। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ई आ रहा और ई के बाद आर आ रहा, तो ई का प्रोनाउंसिएशन होगा अ। उसी प्रकार HERB, HERB में ई आर, यानी ई के बाद आर आ रहा, तो इसको पढ़ेंगे हम हर्ब। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी शब्द में, यानी कोई वर्ड है उसमें ई ए या डबल ई के बाद आ रहा है, यानी ई ए डबल ई इनके बाद आर आ जाए, तो इनको हम पढ़ेंगे ई य। क्या पढ़ेंगे, ई य, ई य पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारे जो एज एग्जाम्पल DEER, तो इसको पढ़ेंगे डियर। यानी बच्चों DEER को हम पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे, डियर। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है FEAR, FEAR, इसको पढ़ेंगे हम फियर, फियर। क्या पढ़ेंगे, फियर। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ते हैं, यू। यानी ई के बाद अगर डब्ल्यू आता है तो इसको हम यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यू। एज एग्जाम्पल FEW, फ्यू। क्या पढ़ेंगे इसको, फ्यू। उसी प्रकार MEW, म्यू, NEW, न्यू, DEW, ड्यू। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे, एक बार रिवीजन के तौर पर हमने देखे हैं। तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो हमारे फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। रूल नंबर 7 जो आज हम शुरू करने वाले हैं, हमारा जो कल शेष रह गया था, तो आज शुरू करते हैं कि रूल नंबर 7 क्या कहता है। ई का प्रोनाउंसिएशन, जब किसी वर्ड में ई आई आता है, तो ई आई को ई पढ़ते हैं। यानी कोई वर्ड है
उसमें ई आई आता है, तो ई आई का प्रोनाउंसिएशन होगा ई होगा, क्या होगा? ई। तो उदाहरण के तौर पर हमारा RECEIVE, तो आई ई आई दे रखा है इसमें, देखो ई आई रिसीव में, तो इसको पढ़ेंगे रिसीव। रिसीव क्या पढ़ेंगे? रिसीव। उसी प्रकार DECEIVE, DECEIVE, इसे पढ़ेंगे डिसीव। क्या पढ़ेंगे? डिसीव। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में, यानी कोई वर्ड है जिसमें ई यू आता है, तो ई यू का को हम यू पढ़ेंगे। यानी कोई वर्ड है, उस वर्ड में ई यू आता है, तो यू ई यू का प्रोनाउंसिएशन होगा यू। क्या होगा बच्चों? यू होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे EUROPE, तो यहाँ दे रखा है EUROPE, तो EU को हम यू पढ़ेंगे, तो ये हो गया यूरोप। क्या हो गया? यूरोप। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है EULOGY, इसको पढ़ेंगे यूलोजी। क्या पढ़ेंगे? यूलोजी, जैसे ये दे रखा है। तो ये था हमारा आज का जो पार्ट सेकंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो इसका जो रिवीजन पार्ट है, आप हमारे वीडियो, ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं। थैंक यू।